जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओमेगा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू लाइंस को निकालने सीखा है। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्लास 12th, चाहे वो बच्चा जैक बोर्ड का है चाहे वो स्टूडेंट CBSE बोर्ड का है, दोनों बोर्ड में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन रहना है लॉन्ग आंसर सेक्शन में। टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरकार जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो हम लोग जानते हैं कि अगर बात करते हैं 2D में, अगर आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे कि 2D 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जब हम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन की बात करते थे तो वहां पे 2 तरह की बातें होता है। जैसे कि आपको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो कहीं ना कहीं उसके बीच का जो डिस्टेंस, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा बराबर होता है। इस केस में एक चीज और हो सकता है, लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है, ये भी बात हो सकता है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अगर लाइन एक दूसरे के ऊपर हो गया, इस केस में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं मिलेगा। मतलब अगर लाइन 2 डायमेंशनल में अगर पैरेलल है तभी हम डिस्टेंस की बात करते हैं, इसलिए वहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोगों ने नहीं पढ़ा, बल्कि हम लोगों ने पढ़ा डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। लेकिन यहाँ पे हम लोगों का जो टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस 3 डायमेंशन में, क्योंकि 3 डायमेंशन में कुछ ऐसे लाइंस भी होते हैं जो ना ही इंटरसेक्ट करते हैं ना ही पैरेलल। क्योंकि देखिए अगर 2 लाइन पैरेलल है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, आपके पास एक ऐसा पिक्चर इधर दिख रहा है ना, इस पिक्चर्स को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे दोनों लाइन L1 और L2 दोनों क्या है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो हर जगह पे ये जो PT डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंस होगा ऑलवेज इक्वल होगा, मतलब यही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। मतलब आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको हम दिखाएंगे कि अगर ये 3D में बात करें, ये पैरेलल एज इट इज लेते हैं तो पैरेलल हो गया। अच्छा, एक दूसरे के ऊपर जब कोइंसाइड कर जाएगा तो भैया यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, है ना। या फिर अगर लाइन इंटरसेक्ट कर गया, ऐसे मान ले कट गया, तो वहां पे भी नहीं होगा। लेकिन अब 3D में हम लोग एक ऐसे लाइन का भी चर्चा करते हैं, एक ऐसे लाइन का चर्चा करते हैं जो पैरेलल, देखिए ये पैरेलल है, ओके। और ये 2 लाइन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इस पिक्चर में, ये थोड़ा सा क्या है, ये लाइन अगर हम आपको दिखाना चाहें कुछ ऐसा है। देखिए मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, तो ये जो दूसरा लाइन है कुछ ऐसा है ना, लगभग इसी प्रकार से दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन के बीच आप देखिएगा तो ये लाइन ना ही पैरेलल है ना ही एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड भी नहीं कर रहा है और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। मतलब 3D यानी स्पेस में हम लोग ऐसा देख सकते हैं, रूम के स्पेस में, कि 2 लाइन हमको ऐसे भी मिलेंगे, 2 लाइन ऐसे भी मिलेंगे जो क्या है कि ना ही पैरेलल है ना ही कोइंसाइड कर रहा है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों लाइन एक नए तरह के लाइन कहलाते हैं, जिसको हम लोग स्क्यू लाइन के नाम से जानते हैं। मतलब स्क्यू लाइन एक वैसे लाइन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस हो गए जो नाइदर बी इंटरसेक्ट नॉर बी पैरेलल नॉर बी कोइंसाइड टू ईच अदर। तो जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया और प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास किया गया कि आप आसानी से क्वेश्चन को आप समझ पाए, तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो क्या है, स्क्यू लाइन है, स्क्यू लाइन से हम लोग बोलेंगे। तो हम लोग को जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बात करेगा, मतलब 2 इस प्रकार का लाइन है तो उसके बीच आखिरकार कहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा, और पैरेलल में तो खैर हर जगह पे। तो हम लोग दोनों केस का चर्चा करेंगे, क्योंकि दोनों टॉपिक हम लोग के लिए, जो इस टॉपिक का जो 2 पोर्शन है लाइन का, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का गारंटी के साथ रहेगा। यह हमारा आपके साथ वादा है। आप देखेंगे कि जब एग्जाम आपका आएगा या आपका उससे पहले प्री बोर्ड या आपका सैंपल पेपर दिया गया होगा
या जैक बोर्ड का मॉडल सेट निकलेगा, आपको कहीं ना कहीं इस टॉपिक का एक 5 नंबर का सेक्शन मिलेगा और हर एक स्टूडेंट क्या है इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो सबसे पहले जैसा कि पिक्चर आपने पैरेलल लाइन और स्क्यू लाइंस को समझ लिया, डेफिनेशन लिखने का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप लिखना भी चाहेंगे तो आप यही कह सकते हैं कि जो लाइन पैरेलल नहीं है, स्क्यू नहीं, पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, साथ ही साथ कोइंसाइड नहीं है, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तो वो लाइंस को हम पैरेलल कहते हैं। विजुअलाइज किया गया आपको स्क्यू लाइंस। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, हम लोग दो पैरेलल लाइन लेंगे और लाइन का इक्वेशन हमको दिया हुआ होगा और हम उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। अगर ऐसे तो डेरिवेशन एग्जाम में आता नहीं है, अगर आप चाहें तो शॉर्टली हमारे साथ समझ सकते हैं और अदरवाइज आप डायरेक्ट फार्मूला जो ड्राइव करके आएगा उसी को आप रिजल्ट याद रख सकते हैं। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। मान लीजिए हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, सपोज दिस इज, ये पैरेलल लाइन एक हो गया, दूसरा हमने लिया दिस इज अनदर लाइन, दिस इज अनदर लाइन। ओके, अब जब ये दोनों लाइन है तो कहीं ना कहीं लाइन का इक्वेशन हमको दिया हुआ होगा, वो लाइन का इक्वेशन हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, r बराबर a प्लस लैम्डा a1 प्लस लैम्डा b। एक्चुअली जब लाइन पैरेलल है तो कहीं ना कहीं उसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो इक्वल होगा, इसलिए दोनों केस में हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन रेशियो का जो म्यू लैम्डा के बाद और म्यू के बाद जो रहता है वो b ही वेक्टर, क्योंकि इसको हमने कहा कि ये जो थर्ड लाइन वेक्टर से पैरेलल है, सपोज दिस इज द थर्ड लाइन वेक्टर b। ओके, दिस इज द थर्ड लाइन वेक्टर b, इसी के पैरेलल तीनों ये दोनों लाइन है और हमको इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए a1 कोई पॉइंट यहाँ पे है जिसको हमने कहा a1 और a2 कोई पॉइंट यहाँ पे है। अब देखिए आप इसको सीधा भी ले सकते हैं, जब आप सीधा ले लीजिएगा तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ही है कि दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि आप एज ए प्रैक्टिकली समझिए, अगर ऐसे बात करेंगे तो ये शॉर्टेस्ट नहीं होगा। शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम दूरी, तो वो जो एक ऐसा डिस्टेंस, जो एक ऐसा लाइन का डिस्टेंस जो दोनों लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम बात करेंगे वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ ऐसा होगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज m, ठीक है, मतलब bm को हमने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अब थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं शॉर्टली आपको समझने के लिए कि एक कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं। यहाँ पे b को a से मिलाए, साथ ही साथ इसको प्रोड्यूस कर दिए, कहाँ तक, इस मेन लाइन वेक्टर जो b आपका दिख रहा है वहां तक हम इसको क्या किए, प्रोड्यूस कर दिए। ओके, ये लाइन वेक्टर के इतना प्रोड्यूस कर दिया। ओके, दिस, इसके बाद हमने एक एंगल लिया हमने यहाँ पे थीटा, और यही थीटा आपका ये भी है, ये फायदा है। अब यहाँ से अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, दिस इज द परपेंडिकुलर। ओके, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका MB है। ओके, MB का मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ MB आप कह सकते हैं वेक्टर में, ठीक है, MB अगर आपने कहा। अब अगर इस ट्रायंगल में बात किया जाए, इन ट्रायंगल ABM में, तो आप साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, हम लोग साइन थीटा जानते भी हैं, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे इसका ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो दिस इज MB डिवाइडेड बाय MB, तो MB डिवाइडेड बाय हम क्या बोलेंगे, AB। ओके, AB, ये AB हो गया, और इसका ऐसा ही AM वेक्टर लेना होगा, दिस इज, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड नाउ दिस इंप्लाइज, हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से आपका MB निकल करके आ जाएगा आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AB साइन थीटा। ओके, ये हमारा आ गया MB, और यही MB आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। मतलब यहाँ से हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, क्या, दिस इंप्लाइज MB इज इक्वल्स टू, MB को मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह दीजिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा।
अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ए बी को हम मॉड ऑफ वेक्टर ए बी बोल सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। साइन थीटा, देखिए ये जो एंगल थीटा है वो कहीं ना कहीं वेक्टर ए बी और ए एम के बीच है। ध्यान से देखिएगा तो ये जो एंगल है ये वेक्टर अगर यहाँ पे आप बात करिए तो ए एम वेक्टर और ए बी वेक्टर के बीच आपका ये एंगल थीटा बना हुआ है। तो जैसा कि आप डेफिनेशन पढ़े हुए हैं क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्रॉस प्रोडक्ट के मदद से, तो आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ से इसको ऐसा कह लेंगे हम लोग, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं, यहां से लिखते हैं नाउ या वी नो दैट क्या लिखेंगे सर, वी नो दैट हम लोग लिख सकते हैं कि एम क्रॉस ए बी जो होगा वो क्या होगा, एम का मॉड, उसके बाद ए बी का मॉड और साइन थीटा और यूनिट वेक्टर इन हो जाएगा सर। यूनिट वेक्टर इन इसलिए लिया गया क्योंकि दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा है। एंड दिस इंप्लाइज आफ्टर टेकिंग मॉडुलस एम क्रॉस ए बी इज इक्वल्स टू एम एंड ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर 1 हो गया, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज, आप यही कहिएगा सर कि एम जो लाइन वेक्टर है वही है जो वेक्टर बी है, क्योंकि सारे पैरेलल हैं। तो एम के जगह पे बी वेक्टर लिख सकते हैं। ए बी को अगर हम पोजीशन वेक्टर के रूप में ब्रेक करें तो ओ बी माइनस ओ ए लिख सकते हैं। तो दिस इज ओ बी माइनस ओ ए एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए एम इज मॉड ऑफ बी एंड ए बी साइन थीटा लिख लीजिए, ए बी साइन थीटा। और यहां से दिस इंप्लाइज, आप क्या कहिएगा, मॉड ऑफ बी क्रॉस ओ बी क्या है, ओ बी यानी A2 है ना, दिस इज द पोजीशन। तो A2 माइनस A1 कह लेंगे, A2 माइनस A1 एंड अगर इस B से डिवाइड करें तो हमको क्या मिला, दिस इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा। और AB साइन थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दिया जाए इक्वेशन 1 में तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही आ जाएगा ना हमारा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहीं पे मैं लिख लेता हूं, दिस इंप्लाई फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका आएगा क्या आएगा, मॉड ऑफ बी क्रॉस A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। एक्चुअली देखिए क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव देता है बट मॉडुलस के चलते कोई फर्क नहीं होगा। तो बहुत सारा बुक में आप ऐसे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डेफिनेशन आप देखे होंगे या फार्मूला देखे होंगे कि ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, A2 माइनस A1 क्रॉस वेक्टर B, ओके, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ B। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दिस इज, और यही फार्मूला आपको याद रखना है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। ओके, देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का बात नहीं है आपको। बी वेक्टर आपको बस आइडेंटिफाई करना है, जो वेक्टर आपको दिया हुआ रहेगा, ये लाइन का इक्वेशन r बराबर a1 प्लस लैम्डा बी एंड r इज इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू बी। तो आपको यहाँ से जैसे आप पहचान लिए कि लाइन पैरेलल है तो कहीं ना कहीं इस फार्मूला को आप डायरेक्ट लगा दीजिए, आपका सारा काम हो जाएगा। आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जानते हैं, मॉडुलस निकालने जानते हैं, है ना। तो मैं एक नोट भी लिख देता हूं, अगर आप थोड़ा बहुत भी भूल गए होंगे क्वेश्चन करने से पहले मैं नोट लिख लेता हूं। नोट ये है क्योंकि देखिए अगर आप पहले से वेक्टर अलजेब्रा मान लीजिए अगर पढ़े भी हैं और माइंड से हट गया है, ठीक है, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या है कि आपको ऐसा स्किल होना चाहिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, दिस इज a1i प्लस a2j प्लस a3k, तो इसका जो मॉडुलस निकलता है, मॉडुलस कैसे निकलता है वो बात हम कर रहे हैं, रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, पहला बात। दूसरा बात कि सर अगर यहाँ पे एक वेक्टर बी रहता आपका b1i प्लस
B2J प्लस B3K। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस निकालते A क्रॉस B, तो A क्रॉस B होगा आपका डिटर्मिनेंट IJK और यहां से वेक्टर A का कोफिशिएंट। ऐसे ये सब बात को हम बहुत बार बताया है। आप हमारे चैनल में चले जाइए, वेक्टर अलजेब्रा का सारा वीडियो आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज चैप्टर, यूनिट वाइज यूनिट करके आपको दिया गया है, आप वहां भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ से देख लीजिए और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हो गया। साथ ही साथ एक और रिजल्ट में लिख देता हूं जिसका जरूरत हो सकता है इस क्यू में पढ़े कि A डॉट बी अगर निकालना है, A डॉट बी मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या होगा, IJ के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का सम ले लीजिएगा, मतलब A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1, सॉरी यहाँ पे जो लिखा हुआ उसी के अनुसार लिखेंगे, A1B1 ओके, A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। देखिए इसीलिए अभी दूसरा क्यों लिखा रहा था, क्योंकि थोड़ा सा अगर माइंड आप रटने पे चले जाइएगा तो गलती होने के, यहाँ पे ये देखना है बस IJ का कोफिशिएंट, ठीक है, ये नोट। अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। ये क्वेश्चन जो है हमने यहाँ पे भले नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन 2016 का एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ठीक है। आप ऐसा क्वेश्चन बहुत दिन बाद आपको पुनः पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़िया से रीड करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। दो लाइन दिया हुआ है, दिस इज L1 एंड दिस इज L2, दोनों लाइन के बीच आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। देखिएगा एक कंसेप्ट में यहाँ पे पुनः बताना चाहूंगा कि अगर आपको, जब आप एग्जाम में रहेंगे तो आपको वहां पे नहीं कहीं कंसिडर किया रहेगा कि वो लाइन पैरेलल है या स्क्यू लाइन। तो पैरेलल का भी एक कंसेप्ट है कि पैरेलल कब होता है, मैं उसको भी यहाँ पे इधर मैं नोट कर देता हूं कि लाइन पैरेलल कब होगा। ओके, लाइन पैरेलल कब होगा, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट कि यही अगर वेक्टर A और वेक्टर B पैरेलल कब होंगे, है ना, तो A एंड A इज पैरेलल टू B कब, इफ एंड ओनली, दोनों तरफ से ये बात सही है, A1 बाय B1 बराबर A2 बाय B2 बराबर A3 बाय B3। देखिएगा ये बात अगर हो जाता है, ये चीज अगर हो रहा है, मतलब डायरेक्शन रेशियो का एक तरह से क्या है, ये दोनों डायरेक्शन रेशियो, कोएफिशिएंट्स का डायरेक्शन रेशियो का रेशियो ले लिए, अगर ये बराबर हो गया तो लाइन पैरेलल है, अदरवाइज पैरेलल नहीं है, ऐसा बोलिएगा, पैरेलल नहीं है ना। ऐसा ना हो कि बोल दीजिए स्क्यू है, ऐसा नहीं कह सकते, पैरेलल नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि स्क्यू का फार्मूला लगाएंगे और फिर जो रिजल्ट आ जाएगा, अगर डिस्टेंस 0 आ गया कभी, तो यही समझ लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 का मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या तो लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा। तो ये क्वेश्चंस में देखा जाएगा। फिलहाल ये बात भी हमने नोट कर लिया। अब ये क्वेश्चन को बनाते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पैरेलल या स्क्यू का चर्चा नहीं रहे। तो बनाने का तरीका आपको एकदम 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको एकदम तरीका एज इट इज रखना है जैसा हम बनाएंगे। सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन देखिए क्या है। सबसे पहले आपका काम है लिखना है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर। सबसे पहले लाइन का इक्वेशन लिखिए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपका कहां रहेगा, क्वेश्चन पेपर में रहेगा, तो आपको लिख लेना है 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k। ओके, एंड r बराबर नेक्स्ट क्या है, 3i प्लस 3j माइनस 5k और प्लस म्यू टाइम्स 2i प्लस 3j प्लस 6k। ओके, कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई परेशानी नहीं है ना। अब देखिए यहां से क्या करना है, इन दोनों लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करके A1 A2 B1 B2 निकाल लेना, मतलब पॉइंट्स को पहचान लेना है और डायरेक्शन रेशियो, मतलब लाइन किस लाइन के पैरेलल है, इस बात को पहचान लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयरिंग द above equation with a standard form
स्टैंडर्ड फॉर्म r बराबर a प्लस लैम्डा b। वी गेट क्या मिलेगा, मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आपका a1, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका a1 वेक्टर हो जाएगा, ये हमारा b1 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका a1, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा b2। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी शॉर्टली नोट कर दिया, नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूं। ठीक है, हियर क्या मिला सर, a1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्या है, दिस इज i प्लस 2j माइनस 4k, i प्लस 2j माइनस 4k। a2 इज इक्वल्स टू क्या है, दिस इज 3i प्लस 3j माइनस 5k, 3i प्लस 3j माइनस 5k। और एक छोटा सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके हम लोग क्या करेंगे, b1 और b2 लिखेंगे। क्या होगा b1 इज 2i प्लस 3j प्लस 6k, है ना, तो लिख लीजिए b1 इज इक्वल्स टू 2i प्लस क्या है, 2i प्लस 3j प्लस 6k प्लस 3j प्लस 6k। और b2 इज इक्वल्स टू क्या है, आप कहिएगा सर 2i प्लस 3j प्लस 6k, सेम है 2i प्लस 3j प्लस 6k। देखिए आप सोचिएगा सर यहाँ b1 b2 आपने क्यों लिख दिया, हम ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि आपको यही समझ के चलना है ना, भले यहाँ पे एज इट इज सेम दिख रहा है, हो सकता था यहाँ i j k भी रह सकता था, या फिर अगर 4 रहता है यहाँ पे 6 रहता है, यहाँ पे 12 रहता, मतलब रेशियो इक्वल होना चाहिए ना, यहाँ पे सेम मिल गया, कोई बात नहीं। तो आप इसीलिए हमने b1 और b2 लिखा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, हियर या फिर यहाँ पे देखेंगे सिंस यहाँ पे ये देखना है कि a1 by a2 मतलब क्या करना है, 2 by 2 इज इक्वल्स टू 3 by 3 इज इक्वल्स टू 6 by 6। आप देख सकते हैं सारा 1 के ही बराबर है, मतलब सारा रेशियो क्या है, इक्वल है। हो सकता है हाफ हाफ आता, जैसा भी आ सकता है, ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर ये इक्वल हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि या फिर यहाँ पे क्लियरली लिख लीजिए, क्लियरली। ठीक है, इसके बाद यहां लिख दीजिए हेंस लाइन्स आर क्या बोलेंगे, पैरेलल, लाइन पैरेलल हो गया। अब जैसे लाइन पैरेलल हो गया, आप क्या करिएगा कि इन दोनों में से किसी एक को, ऐसे तो दोनों सेम ही है, अगर रेशियो के ऊपर में डिफरेंट भी रहता तो किसी एक को बी कह के आप कंसिडर करके चलिए। तो अब यहां से फार्मूला लिख देते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेंस या देयरफॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between parallel lines is क्या होगा सर, क्या होगा, फार्मूला लिख लीजिए। क्या होगा फार्मूला, SD इज इक्वल्स टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा, आपको फार्मूला याद रखना है। वैसे अगर हमारे ट्रिक पे चलिएगा तो एक बार ध्यान रखिए, अगर क्रॉस हर जगह यूज होना है, लेकिन अगर आपके पास ये दोनों में से सेम हो गया तो यहां से मॉड ऑफ बी कह लीजिए, और ऊपर में क्या करना है, मॉड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर बी। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी सब कुछ निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यह निकालते हैं, नाउ a2 माइनस a1। ठीक है, जब आप एग्जाम में हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो कहीं स्किप नहीं करिए। आप चाहेंगे तो यहीं से a2 माइनस a1 निकाल सकते हैं घटा के, लेकिन क्या करिए, उसको लिख दीजिए। थोड़ा सा एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है। क्या आएगा, 3i प्लस 3j माइनस 5k, ओके, और माइनस कितना है, दिस इज i। अच्छा, नेक्स्ट पेज में मैं करता हूं, सबसे बढ़िया रहेगा सारा चीज। नेक्स्ट ले लेते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज क्या है, नाउ a2 माइनस
A1 क्या होगा, A2 क्या है सर आपका, A2 है 3i प्लस 3j माइनस 5k, 3i प्लस 3j माइनस 5k और माइनस क्या है, दिस इज i प्लस 2j माइनस 4k, i प्लस 2j माइनस 4k है ना। कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई परेशानी नहीं। अब क्या करना है, इसको एज इट इज घटाना है। कैसे घटाते हैं, दो वेक्टर को घटाना कैसे है, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ। तो क्या आ जाएगा सर, 3 को इसके साथ घटाएंगे, दिस इज 2i, यहाँ पे 3j है माइनस 2j, या फिर एक लाइन में और लिख लेता हूँ 3i प्लस 3j माइनस 5k और माइनस i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस 4k। ओके, और नाउ दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब 3i में i जाएगा तो 2i, 3j में माइनस 2j जाएगा प्लस j, माइनस 5k में प्लस 4k जाएगा तो माइनस k। ये आपका क्या आया, a2 माइनस a1 आया। अभी इस a2 माइनस a1 का, इस a2 माइनस a1 का क्रॉस लेना है b के साथ, तो अब हम लोग निकालेंगे, अभी सारा बात सिखाए है ना। ऑल्सो क्या a2 माइनस a1 का क्रॉस वेक्टर b के साथ लेंगे तो कैसे, बाय द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट i j k। अब देखिएगा a2 माइनस a1 का कोफिशिएंट फर्स्ट रो में, मतलब सेकेंड रो में लिखेंगे, फर्स्ट में i j k लिखना है एज इट इज, सेकेंड रो में लिखिए क्या है 2 और 1 और माइनस 1। उसके बाद b का कोफिशिएंट लिखिए, b क्या है, किसी एक को बोले हुए है तो 2 3 6, 2 3 6 ये हो गया। अब इसको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। कैसे एक्सपेंड करेंगे, आप लोग को बार बार हम बता रहे हैं, बहुत बार बता रहे हैं, लेकिन अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो भी यहाँ पे सीख लीजिए, और अगर चैनल में पहली बार है तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि सारा वीडियो आप तक पहुंच जाए और प्रीवियस वीडियो भी आप देख सके, कहीं कोई परेशानी नहीं हो। तो क्या करना है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, है ना, हाथी का चाल, जैसे चेस का गेम होता है ना, वैसे ही करना है। तो यहां से आई लिए, क्या बचा, आई जी टी उसको लिखेंगे, ठीक है, 1 माइनस 1 3 6, उसके बाद माइनस j क्या आएगा, क्योंकि साइन स्कीम होता है डिटरमिनेंट का। देखिए 2 माइनस 1 2 6 जो दिख रहा है ढकने के बाद, 2 माइनस 1 और 2 6 प्लस k टाइम्स क्या बचा, देखिएगा 2 1 2 3 2 1 2 3। अब दो ऑर्डर वाला डिटरमिनेंट कैसे एक्सपेंड होगा, यहां से यहां गुना, माइनस के बाद यहां से यहां, ठीक है, आफ्टर सब्सट्रैक्शन। तो क्या आ जाएगा, दिस इज i, यहां से कह लीजिए 6 माइनस माइनस प्लस 3 एंड माइनस j, यहाँ पे आएगा 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस अगेन 2 और यहाँ से प्लस k, यहाँ से 3 2 जा 6 माइनस 2। ओके, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट अवश्य करिए। और यहाँ से क्या आ जाएगा 9i और माइनस 14j और आपका कितना आ जाएगा प्लस 4k। तो हमारा क्या आ गया, a2 माइनस a1 क्रॉस b इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का मॉडुलस लेंगे, है ना, क्या करना है, मॉडुलस। तो क्या आ जाएगा सर, देखिएगा हम लोग लिखेंगे, दिस इंप्लाइज a2 माइनस a1 क्रॉस b हमारा आया सर, दिस इज इक्वल्स टू कितना आया, इसको एज इट इज एक बार और लिख देते हैं, 9i माइनस 14j प्लस 4k एंड नाउ दिस इंप्लाइज, इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा सर, a2 माइनस a1 क्रॉस b का मॉडुलस, इसी का मॉडुलस लेना है। मॉडुलस अभी हमने सीखा ना, स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर कह लीजिए प्लस माइनस 14 का स्क्वायर कह लीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कह लीजिए, क्या आएगा सर, स्क्वायर रूट 9 9 81 प्लस 4 चौक 16, 4 कम 4 4 8 9 1 प्लस 4 चौक 16। और जैसे आप ऐड करिएगा कितना आएगा, 6 दूनी 12 1 13 3 हाथ में 1 9 1 10 1 11 11 और 8 19 हो गया, है ना, 9 और 1 1 2 293। ये क्या आ गया सर, मॉड ऑफ a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर का मॉडुलस आ गया सर। इसको थोड़ा सा घेर लेते हैं
इसको घेर लिए, ठीक है। अल्सो क्या निकालना है सर? अल्सो मॉड ऑफ बी निकालना है। मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ बी। क्या है हमारे पास? बी क्या है? बी यहाँ पे हमने 2 3 6, तो दिस इज 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा सर? दिस इज स्क्वायर रूट 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 6 6 36। यहाँ से आ गया सर रूट अंडर, यहाँ से देखिएगा 36 और 4 40 और 9 49, 49 का कितना हो गया? 7। मतलब हमको क्या मिला सर? हमको मिला प्लस में, दिस इंप्लाइज हमको मिला मॉड ऑफ b इज इक्वल्स टू 7। अब हम क्या करेंगे? सबका वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में, है ना। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, पुटिंग above values in equation 1 sir, in equation 1 we get क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? shortest distance is equals to shortest distance 1 क्या है? 1 यहाँ है हमारे पास, है ना। इसमें पुट कर दे तो डिवाइड करना है एक तरह से, तो कितना आएगा यहाँ पे? अंडर रूट 293, है ना, अंडर रूट 293 डिवाइडेड बाय 7। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा क्या हुआ? फाइनल आंसर। इसमें हम लोगों ने क्या किया? दो पैरेलल लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखे। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी अगर है तो आप क्या करिए? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अदरवाइज इस क्वेश्चंस को क्या करिए? आप आसानी से कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार क्या कीजिए? वीडियो को रोक दीजिए और फिर अपने से बनाइए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ। आप बुक्स, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उस बुक को आप सॉल्व कर लीजिए, और क्योंकि जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे आपका स्किल डेवलप होगा, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, है ना। अब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।